हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम यूपी बोर्ड में 2020, 2022, 2023 या यूं कहूँ लगभग हर साल किसी न किसी एक सेट में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। वो भी 8 मार्क्स में आया हुआ है, 12th क्लास में। यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी बोर्ड क्या, किसी भी बोर्ड के लिए 12th के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप मेरी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि 0 to π इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 to π x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मान लीजिए आई। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 to π x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है क्या? 0 to a लिमिट तो वही रहती है, लेकिन x की जगह आप क्या कर सकते हैं? इस लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इन दोनों की आप अलग अलग वैल्यूज़ निकालिए, वैल्यूज़ इक्वल आती हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 to π, x की जगह रख दिया मैंने पाई माइनस एक्स। यहाँ पे भी तो नीचे x है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस के एक्स। ठीक है, अब आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 to π पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये होगा कैसे? कर तो हमने दिया। मैं आपको बता दूं कि भाई देखिए 0, 90, 180, 270, यहाँ साइन और कोसेक प्लस के होते केवल, यहाँ टेन और कॉट प्लस के होते हैं, और यहाँ सेक और कॉस प्लस के होते हैं, और यहाँ सब प्लस के होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या निकालना चाह रही हूँ? मैं ये देखना चाह रही हूँ कि कॉस पाई माइनस एक्स यानी कॉस 180 माइनस एक्स क्या होता है। कॉस 180 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं इसे कहूँगी माइनस के कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि 180 से नीचे तो कॉस किसका होता है? माइनस का होता है। लेकिन मुझे खाली कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी थी, मुझे कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा ना। यही कारण था कि इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। इसी तरीके से जब मैं साइन 180 माइनस एक्स करूँगी तो चलिए यहीं कर लेते हैं। साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है? 180 से नीचे, 180 से नीचे तो साइन प्लस का होता है, तो मैं कहूँगी साइन एक्स रहेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन 180 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर 180 माइनस एक्स भी साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो क्या करिए, इसे कहिए समीकरण 1 है ये, और इसे कहिए कि ये है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। जब मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूंगी तो देखिए ये है आई, ये है आई, तो मिलके क्या हो गया? 2i। इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 to π, देखिए इसके नीचे और इसके नीचे यानी हर दोनों का सेम है। तो मैंने क्या किया? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एक्स डी एक्स। ये क्या है? 0 to π पाई माइनस एक्स, इसके आगे भी डी एक्स लग रहा है, अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों के पास है, लिमिट दोनों की सेम है, हर दोनों का सेम है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एक्स प्लस के पाई माइनस एक्स, बाहर आ गया डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, पाई भी बाहर आ गया तो आ गया पाई। 0 to π डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम मुझे क्या करना है? मुझे दूसरी प्रॉपर्टी याद आ रही है। प्रॉपर्टी कहते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है किसके? आगे 2 लगा दीजिए और इस लिमिट का कर दीजिए आधा,
एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये कब होता है? ये जब होता है यदि एफ एक्स की वैल्यू इक्वल हो एफ ऑफ ए माइनस एक्स के। और ये वैल्यू इक्वल है, ये क्यों? क्योंकि हम कॉस पे भी अप्लाई कर चुके हैं, साइन पे भी अप्लाई कर चुके हैं, तो वैल्यू तो सेम है एफ एक्स की। तो इस वाले पे जब आपने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई किया, तो आपने देखा फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। तो क्या करें, ये अप्लाई कर दीजिए। तो 2i इज इक्वल्स टू पाई, तो पाई ही रहेगा, 2 तो आ जाएगा आगे, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ऊपर वाली अपर लिमिट वो हो जाएगी हाफ। यानी पहले पाई थी तो अब हो गई पाई बाई 2। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल्स टू पाई। अगला काम क्या करना है? अगला काम मुझे करना है कि क्या काम ये करना है फ्रेंड्स, कि ये जो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसमें आप कॉस स्क्वायर एक्स से गुणा कर दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दीजिए, और कुछ नहीं करना है। बस ये स्टेप याद रखनी है आपको। अब i इज इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई बाई 2 dx। अब दोनों के पास कॉस स्क्वायर एक्स था, तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने बाहर लेके कॉमन ले लिया। अब बाहर ले लिया तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस तो टेन होता है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स, और ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स तो बाहर पहुँच चुका है। अब क्या हो गया? i इज इक्वल्स टू पाई, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को तो सेक स्क्वायर एक्स कहते हैं, तो ऊपर मैं क्या कहूँगी? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिए, इस बी टेन एक्स को मान लीजिए टी, बी टेन एक्स को मैंने मान लिया टी। अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप लिमिट अभी चेंज कर दीजिए, एक तरीका ये है कि लिमिट अभी चेंज मत करिए, आप वापस से सॉल्व करने के बाद में बी टी की जगह बी टेन एक्स रख दीजिएगा। लेकिन मैं आपको लिमिट चेंज करना भी बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो बी अपर लिमिट की बात करते हैं, किसकी? अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा। तो अपर लिमिट में निकालने के लिए बी टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी रख लीजिए। अब क्या करिए, बी टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी रख लीजिए, एक्स की जगह रख दीजिए पाई बाई 2, तो बी टेन पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 10 पाई बाई 2 का मतलब तो इन्फिनेटिव होता है, या कहूँ नॉट डिफाइन। तो इन्फिनेटिव मैंने रख दिया, इन्फिनेटिव में बी का गुणा करूँगी तो इन्फिनेटिव ही आएगा। तो इस तरीके से इसकी अपर लिमिट क्या हो गई? अपर लिमिट हो गई मेरी क्या? इनफाइनाइट। नीचे की लिमिट और मैं 0 आएगी, लेकिन दिखा देते हैं 0 आएगी कैसे। अब बी टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ क्या? लोअर लिमिट यानी नीचे की सीमा, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में क्या करें? बी टेन एक्स में एक्स की जगह 0 रख देंगे, तो बी टेन 0 इज इक्वल्स टू टी, तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इस तरीके से नीचे की निम्न सीमा 0 ही आएगी। अब यहाँ जो भी मैं मानती हूँ उसका डिफ्रेंशिएशन भी तो करना पड़ता है मुझे, तो यहाँ मैंने माना था ना, तो बी टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ मुझे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो दिखाई दे रहा है, तो चलिए यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू रख लेती हूँ, तो ये आ जाएगी डी टी अपॉन बी। तो सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू रखी तो ये हो गई डी टी अपॉन बी। ए स्क्वायर, इस पूरी को तो मैंने माना है टी स्क्वायर। तो अब क्या करें, ये पाई अपॉन बी तो पहुंच गया बाहर, 0 टू इन्फिनेटिव डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। लेकिन हमने आपको बताया था ना, क्या बताया था? डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है। तो पाई अपॉन बी, अब इस आई के ही आगे कंटिन्यू कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसकी जगह तो आ जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स
टी अपॉन ए, कुछ नहीं किया मैंने, एक्स की जगह टी रख लिया है। लिमिट 0 से इन्फिनेटिव, चलिए अब इसकी लिमिट भी लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन बी 1 अपॉन ए टेन इनवर्स। एक बार तो मैंने क्या किया, इन्फिनेटिव अपॉन ए कर दिया, एक बार टेन इनवर्स 0 अपॉन ए कर दिया, ठीक है। पाई अपॉन ए बाहर ले लिया, ए मैंने यहाँ से भी बाहर ले लिया था क्योंकि ये कांस्टेंट था। अब इनफाइनाइट कहूँ या नॉट डिफाइंड, किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई 2 की, और ये किसकी वैल्यू होती है, 0, टेन 0 की वैल्यू तो होती है 0। अब मैं क्या कहूँगी, अब मैं कहूँगी कि टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, ये आ गया मेरा पाई बाई 2, और 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, ये आ गया 0। तो पाई का मल्टीप्लाई पाई में पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ये हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और आपकी कोई डिमांड हो तो हमें बताइए, कोशिश की जाएगी कि आपकी उस डिमांड को पूरा किया जाए। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।